इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, पर 1975 वर्ल्ड कप से लेकर 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंग्लैंड एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। टी20 वर्ल्ड कप में भी उम्मीदें थी कि वनडे में ना सही पर टी20 में शायद ट्रॉफी का इंतज़ार ख़त्म हो, पर 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2009 टी20 वर्ल्ड कप में भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। अब सिर्फ 10 महीनों के बाद तीसरा टी20 वर्ल्ड कप 2010 में था और उसमें भी इंग्लैंड की जीतने की उम्मीद नहीं थी। ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। हालांकि आईसीसी ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट कैलेंडर को सही करने की आवश्यकता थी, इसीलिए 10 महीने के अंदर ये टी20 वर्ल्ड कप हुआ। खैर, इंग्लैंड की बात करें तो वर्ल्ड कप से पहले जोनाथन ट्रॉट और जो डेनली को ओपनिंग जोड़ी से हटा दिया गया था और उनकी जगह माइकल लम और क्रेग क्रिसविटर को ओपनिंग का जिम्मा सौंपा गया था और नंबर 3 पर केविन पीटरसन, फिर इवन मॉर्गन और पॉल कॉलिंगवुड की उपस्थिति ने आत्मविश्वास बढ़ाया था। साथ ही में ल्यूक राइट, जिन्होंने 2009 टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग की थी, वो नंबर 6 पर वाइल्ड कार्ड एंट्री थे। हालांकि गेंदबाजी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन अपने आप को टी20 में ढालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के मुख्य आधार थे टिम ब्रेसनेन। साथ ही में स्पिन आक्रमण ग्रेम सवान ने संभाल रखा था। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के ग्रुप में थी। वेस्ट इंडीज़ ने तो आयरलैंड को 70 रनों से हरा दिया था और अब इंग्लैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के सामने था, जिसमें इवन मॉर्गन के शानदार 55 रनों की मदद से इंग्लैंड ने 192 रन का लक्ष्य दिया था, पर बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम आ गया और वेस्ट इंडीज़ ये मुकाबला जीत गया। और आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 120 रन बना पाई थी, लेकिन जवाब में आयरलैंड मुश्किल से सिर्फ 4 ओवर बल्लेबाजी कर सका और बारिश की वजह से इस मैच का परिणाम नहीं आ सका। लेकिन इंग्लैंड की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो सुपर 8 में क्वालिफायर कर गए और सुपर 8 में इंग्लैंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान के सामने था, जहां पाकिस्तान के बल्लेबाज माइकल यार्डी और ग्रेम सवान की स्पिन जोड़ी के सामने संघर्ष करते नजर आए। नतीजा, पाकिस्तान 9 विकेटों पर सिर्फ 147 रन बना सका और इंग्लैंड के लिए केविन पीटरसन ने 52 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी खेलकर इंग्लैंड को 3 गेंद बाकी रहते ये मैच जीता दिया। इसके बाद अफ्रीका के सामने इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए केविन पीटरसन के 53 रनों की मदद से इंग्लैंड 168 रनों तक पहुंच पाई और बाकी काम गेंदबाजों ने कर दिया और 39 रनों से ये मैच इंग्लैंड जीत गया। और न्यूजीलैंड के सामने टिम ब्रेसनेन ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया और न्यूजीलैंड सिर्फ 149 रन बना सकी। और बैटिंग में जब इंग्लैंड मुश्किल में थी, तब भी टिम ब्रेसनेन ने नंबर 7 पे आके 11 गेंदों पर 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर इंग्लैंड को ये मैच जिता दिया और इंग्लैंड ने लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ई में टॉप किया। और अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने श्रीलंका थी। श्रीलंका के टॉप 5 में जयवर्धने, जयसूर्या, दिलशान, संगाकारा और मैथ्यूज इंतज़ार कर रहे थे। ग्रॉस आइलैंड में बारिश के कारण मैच शुरू होने में थोड़ी देर हुई। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मैथ्यूज के 58 रन की मदद से श्रीलंका मात्र 6 विकेटों पर 128 रनों तक पहुंच पाई, लेकिन इंग्लैंड का जवाब जोरदार था। क्रिसविटर और माइकल लम ने रॉकेट ईंधन वाली शुरुआत प्रदान की। इसके बाद पीटरसन ने 26 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर इंग्लैंड को 4 ओवर बाकी रहते हुए 7 विकेटों से ये मैच जिता दिया। इंग्लैंड 4 बार फाइनल में पहुंचा था, 1979, 1987 और 1992 वर्ल्ड कप और 2004 चैंपियंस ट्रॉफी और चारों बार हार गया था। और इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया थी, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने सेमीफाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, जहां 192 रन चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 18 रन की ज़रूरत थी और सईद अजमल के हाथ में आखिरी ओवर की जिम्मेदारी थी।
पहली गेंद पर जॉनसन ने 1 रन लेकर माइकल हसी को स्ट्राइक दी थी और माइकल हसी ने ताबड़तोड़ 4 गेंदों पर 22 रन कूद डाले और 24 गेंद पर नॉट आउट 60 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाया था। ऑस्ट्रेलिया को हराना इंग्लैंड के लिए सपने से कम नहीं था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट 3 ओवर के अंदर ही गिरा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया करीब 10 ओवर तक पहुंचा तो 45 रन पर 4 विकेट खो चुका था। पर डेविड हसी की धीमी पर अच्छी 54 गेंदों पर 59 रनों की पारी की मदद से और कैमरॉन वाइट और माइकल हसी की छोटी पर तेज खेली गई पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे 147 रनों तक पहुंच पाई। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए ल्यूक राइट पहली बार गेंदबाजी करने आए और अपने पहले ही ओवर में कैमरॉन वाइट का विकेट लिया। 148 रनों का टारगेट मुश्किल नहीं था, पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप ज़रा सा भी मौका नहीं दे सकते थे। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। माइकल लम सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन क्रेग क्रिसविटर और केविन पीटरसन के इरादे अलग थे। दोनों ने संभल के बल्लेबाजी की और पावर प्ले में इंग्लैंड को 41 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई मौका ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया और 111 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। जब केविन पीटरसन आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर 13 ओवर में 118 रनों तक पहुंच चुका था। इसके तुरंत बाद क्रेग क्रिसविटर 63 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन अब इंग्लैंड को 7 ओवर में केवल 30 रन चाहिए थे और बाकी बचा काम इयन मॉर्गन और पॉल कॉलिंगवुड ने पूरा कर दिया और 3 ओवर बाकी रहते हुए इंग्लैंड ने ये फाइनल जीत लिया और 35 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। 1975 में जब से वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, तब से अब तक इंग्लैंड की टीम 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में और 1 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन हर बार हारी थी।